आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द लिटिल पोनी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पोनी की तीन इकसाम होती हैं। अर्थ पोनी जो काफी ताकतवर होते हैं, पैरासिस जो पंखों पर चलने वाली होती हैं, ये उड़ते भी थे, और तीसरे थे यूनिकॉर्न, इनके पास मैजिकल हॉर्न होता था। ये सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिर हम देखते हैं सनी नाम की अर्थ पोनी को, जो कि अपने फ्रेंड के साथ खेल रही होती है। उसके फादर हमेशा बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि पोनी की सभी नस्लों को एक दफा फिर से मिलकर रहना चाहिए। स्प्राइट के माँ फिलिक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे सनी और उसके डैड से दूर रहने को कहती है, लेकिन सनी को अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो हमेशा दूसरे यूनिकॉर्न के नाम हमेशा ऊपर मैसेज में भेजा किया करती थी। जल्द ही काफी टाइम गुजर जाता है। अब सनी बड़ी हो जाती है और पता चलता है कि सनी के डैड की डेथ हो गई है, लेकिन सनी अभी भी बाकी सब के ऊपर मैसेज भेजती है कि उन्हें बाकी सब के साथ भी मेलजोल बढ़ाना चाहिए। आज भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। इसीलिए स्प्राइट की मॉम फिलिक्स की फैक्ट्री में आती है। यहाँ इसको एक शेरिफ रोकता है कि फिलिक्स ने उसे यहाँ पर आने से बैन किया हुआ है। सनी उसे कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ कुछ सरप्राइज देने आई है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे स्प्राइट आता है जो डिप्टी शेरिफ है। वो कहता है कि जो भी सरप्राइज है मुझे दे दो और यहाँ से जाओ, लेकिन सनी यहाँ से चुपके अंदर चली जाती है। जल्द ही फिलिक्स का शो शुरू हो जाता है, जहाँ वो अपने नए प्रोडक्ट को दिखाती है, जिससे अर्थ पोनी बाकी सबसे अपनी हिफाजत कर सकते हैं। फिर एक मौका ऐसा आता है कि सनी स्टेज पर आ जाती है और लोगों को यकीन दिलाती है कि सभी पोनी एक साथ मिलकर रह सकते हैं और उन्हें उनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन फिलिक्स के बढ़ाने पर लोग डर जाते हैं और सनी को वहां से निकाल दिया जाता है और उसके दोस्तों से समझाते हैं कि ये मेल जोल बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है और उसके डैड ने उसे जो भी स्टोरी सुनाई है वो सब झूठ है। हिच उसे कहता है कि पूरे टाउन में इसका वही सिर्फ एक दोस्त है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो भी दोस्ती खत्म कर देगा। यह सुनकर सनी को बहुत दुख होता है। वो एक जगह पर बैठकर अपने डैड को याद करती है। तभी उसे वहां से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखती है कि सारी पोनीज इधर उधर डर के भाग रही हैं। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, एक यूनिकॉर्न पोनी उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि उसका नाम इजी है। उससे मिलकर सनी को बहुत खुशी होती है। हिच भी उसे देख लेता है। वो फौरन से टाउन में लगे यूनिकॉर्न ट्रैक को एक्टिवेट कर देता है और इजी को पता नहीं आता वो एक ट्रैप की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन सनी उसे बचाकर अपने घर में ले आती है। हिच और स्प्राइट भी वहाँ आते हैं, लेकिन सनी उसे यहाँ से लेकर भाग जाती है। अब उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न का मैजिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके लिए वो पैरासिस पोनी को जिम्मेदार मानते हैं। सनी समझ जाती है कि इनके टाउन में भी बाकी दोनों के लिए नफरत सिखाई जाती है। वो इजी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और कहती है कि पैरासिस पोनी के पास अभी भी मैजिक है, इससे यूनिकॉर्न का मैजिक वापस आ सकता है और वो उसकी हेल्प करेगी। इजी को भी प्लान पसंद आता है। अब वो पैरासिस के टाउन चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सनी को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल जाता है। ये देखकर स्प्राइट बहुत खुश होता है। पता चलता है कि वो हिच से जलता है। वो उसी की तरह पॉपुलर होना चाहता था। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम शेरिफ हो और तुम्हें अपने मौके को जाया नहीं करना चाहिए। अब हम सनी और इजी को देखते हैं कि वो एक जगह से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक शैडो से वो डरकर भागने लगते हैं। पता चलता है कि ये एक पैरसी है। इससे पहले कि वो एक दूसरे के बारे में जान पाए, दो गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ देते हैं। वो उन्हें जासूस समझकर अपनी क्वीन हेवन के पास ले आते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक जश्न होने वाला है, जिसमें प्रिंसेस अपनी परफॉर्मेंस देने वाली है। जल्दी वो क्वीन के पास आ जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि रास्ते में जो शैडो से देख रही थी वो दूसरी प्रिंसेस जिप है। उन्हें उड़ता हुआ देखकर सनी उनसे मैजिक के बारे में पूछती है, लेकिन क्वीन इसका जवाब नहीं देती और गुस्से में आकर उनको जेल में डालने को कह देती है और सनी से उसकी डायरी भी ले लेती है। वो देखती है कि ये जेल बहुत ही शानदार है। अब जिप उनसे मिलने आती है। वो उनसे मैजिक के बारे में पूछती है। सनी उनको बोलती है कि यूनिकॉर्न का मैजिक गायब हो चुका है, इसीलिए वो उनसे मदद लेने आई है। जिप उसकी डायरी वापस दे देती है और उन्हें अपने साथ एक रूम में ले आती है और बताती है कि पैरासिस का मैजिक भी गायब हो चुका है। वो सिर्फ कुछ परों की वजह से ही उड़ पाते हैं ताकि लोगों को उनके ऊपर एतबार रहे। यहाँ पर मिरर में बना स्टार नजर आता है, जैसा कि सनी की डायरी में था। यहाँ पर सनी एक क्रिस्टल का डिजाइन देखती है और जिप कहती है कि ये पैरासिस क्रिस्टल है जो उसकी मॉम के क्राउन में लगा है। सनी देखती है कि यहाँ पर एक यूनिकॉर्न क्रिस्टल का भी पीस है जो पैरासिस क्रिस्टल के डिजाइन में फिट हो रहा है और वो समझ जाते हैं कि ये सब एक दूसरे में फिट होने के लिए बने हैं। इसी से उनका मैजिक वापस आ सकता है। और इजी बताती है इसी से उनका मैजिक वापस आ सकता है। इजी बताती है कि पैरासिस क्रिस्टल उनके टाउन ब्राइडलवुड में है। वो तीनों प्लान बनाते हैं कि आज के जश्न में वो क्वीन हेवन का क्रिस्टल चुराकर पैरासिस क्रिस्टल लेने जाएंगे। वो एक फेक क्राउन बनाते हैं और असली क्राउन से उसे रिप्लेस कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हिच आ जाता है। उससे बचने के लिए सनी और इजी कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। उन्हें देखकर बैठा ऑपरेटर घबरा जाता है और उससे वाइल्ड का कंट्रोल बिगड़ जाता है। परफॉर्मेंस देते
लतीफी भी इस वजह से हवा में लटक जाती है और सबको पता चल जाता है कि रॉयल फैमिली उड़ने का सिर्फ ड्रामा करती है। सब इस बात से बहुत नाराज होते हैं। अब क्वीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सनी और उसकी फ्रेंड यहाँ से बच के भाग जाती हैं और क्राउन में लगा क्रिस्टल वहीं पे रह जाता है। बाहर आकर उन्हें इस बात का पता चलता है। अब वो वापस अंदर जाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर वो क्रिस्टल ले आती है और पूछती है कि इसमें ऐसा क्या खास है। जिप उसे सारी बात बता देती है। अब वो भी उनके साथ आने को तैयार होती है। स्प्राउट दूसरी तरफ अपनी मॉम के कहने पर सबको भड़का रहा होता है कि यूनिकॉर्न और पैरासी मिलकर उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। सब लोग डर जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर वो अपनी मॉम की फैक्ट्री में बड़ी मशीन बनाने लगता है ताकि टाइम आने के लिए इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। और दूसरी तरफ बैठे लोग जाते हुए वो सब आराम करते हैं एक जगह पर, जहाँ इजी वही मैसेज दिखाती है जो बचपन में सनी ने भेजा था और इसे ही देखकर वो उनके टाउन में आई थी। रिच भी समझ आता है कि शायद सनी सही थी। पोनी की सभी प्रजातियां आपस में मिलजुल कर रह सकती हैं। वो भी उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। जल्दी वो इजी के घर में आ जाते हैं। ये सब एक दूसरे का मेकअप करके यूनिकॉर्न बन जाते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए। अब वो एक शो में जाते हैं जहाँ का मालिक अल्फा क्रिस्टल कलेक्ट करने का शौकीन है और उसे शर्त लगाने का भी बहुत शौक होता है। इन्हें यहाँ पर यूनिकॉर्न क्रिस्टल नजर आता है और सनी अल्फा को चैलेंज करती है। वो पैरासी क्रिस्टल दाव पर लगाती है और ये देखकर अल्फा तैयार हो जाता है। वो कहता है उन्हें एक डांसिंग गेम खेलना है, जीतने वाला दोनों क्रिस्टल का मालिक होगा। सनी किसी तरह उसे हरा देती है। अब उनके नकली यूनिकॉर्न होने का सबको पता चल जाता है। अल्फा उसे चीटर कहता है और उनसे वो क्रिस्टल देने को कहता है, लेकिन वो कुछ होशियारी करके दोनों क्रिस्टल अपने साथ ले जाते हैं। अब उन्हें भागते हुए क्वीन हेवन मिलती है जो जेल तोड़कर भाग रही थी। अल्फा भी उन्हें पकड़ने आता है और अपने क्रिस्टल मांगता है। तभी क्वीन के पीछे पैरासी सोल्जर भी आ जाते हैं। अब पैरासी और यूनिकॉर्न में बहस होने लगती है। सनी सबको आराम से रहने को कहती है और सबको समझाती है कि इन क्रिस्टल को जोड़ने से मैजिक पावर वापस आ जाएगी। वो उन दोनों क्रिस्टल को जोड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वो एक दफा फिर से कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब सबको लगने लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। अब वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। सनी को बहुत दुख होता है। वो दोनों क्रिस्टल उठाकर वापस अपने टाउन में आ जाती है। हिच उसे घर छोड़ता है। सनी ये सोचकर बहुत उदास होती है कि वो अपने डैड का सपना पूरा नहीं कर पाई। कुछ सामान हटाने के बाद उसे अपने टेबल पे एक डिजाइन नजर आता है जो कि उन क्रिस्टल से मैच खा रहा था। अब वो देखती है कि इसके अंदर तीसरे क्रिस्टल की भी एक जगह है। तभी उसे अपने फादर का बनाया हुआ टॉयज नजर आते हैं। इसके ऊपर भी एक क्रिस्टल लगा था। वो जैसे इस क्रिस्टल को उस डिजाइन के ऊपर रखती है, वो एकदम से उसके अंदर फिट आ जाता है। वो समझ जाती है कि उन दोनों क्रिस्टल को भी इसी के ऊपर जोड़ना होगा। ये बात हिच को बताने के लिए बाहर आती है। अब वो देखती है कि पूरा टाउन खाली हो चुका है। उसी वक्त हिच उसे मिलता है। कुछ पोने फिलिक्स की फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि स्प्राइट ने खुद को टाउन का किंग बना दिया है और सबको पैरासिस और यूनिकॉर्न के ऊपर अटैक करने को बोल रहा है। हिच और सनी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे और बताते हैं कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी मैजिक नहीं है। स्प्राउट उनकी एक भी नहीं सुनता है और उन्हें अपना बनाया रोबोट दिखाता है जिससे वो पैरासिस यूनिकॉर्न टाउन को तबाह करने वाला है। हिच समझ जाता है कि उन्हें किसी तरह उन्हें वार्न करना है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हिच भी अपना रिमोट लेकर उनके पीछे जाता है। रास्ते में उन्हें यूनिकॉर्न पोनीज मिलते हैं जो उनसे मिलने के लिए उनके पास आ रहे थे। उस वक्त स्प्राउट भी यहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक करने की तैयारी करता है। सनी समझ जाती है कि अब सिर्फ मैजिक ही उसे रोक सकता है। वो दोनों क्रिस्टल लेकर अब फौरन अपने घर की तरफ जाती है। स्प्राउट भी उसे रोकने उसके पीछे जाता है। अब सनी टेबल तक पहुंच चुकी होती है। इससे पहले कि वो सारे क्रिस्टल को जोड़ पाए, स्प्राउट उन पर हमला कर देता है। अब क्रिस्टल यहाँ से बिखर चुके थे। अब स्प्राउट दूसरे हथियार को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पर सबको भागदौड़ पड़ जाती है। फिलिक्स को भी लगता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। अब वो स्प्राउट को रुकने को कहती है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुन रहा था। फिलिक्स रोबोट के सामने आ जाती है। अब वो उसे बचाने के चक्कर में बिल्डिंग से जा टकराता है। अब बिल्डिंग गिरने लगती है। अब सनी उन सारे क्रिस्टल को एक टेबल में लगा देती है। अभी भी कुछ नहीं हो रहा था। अब बिल्डिंग के साथ सारे क्रिस्टल नीचे गिरने लगते हैं। सनी अपनी और अपने फादर की एक तस्वीर देखती है जो कि टूट चुकी थी और वो कहती है कि क्रिस्टल को जोड़ने से ज्यादा आप सबका एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। यही एक तरीका है कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। ये सुनकर अल्फा, ग्रीन और फिलिक्स आगे आते हैं। एक एक करके उस तस्वीर को जोड़ने लगते हैं। उनके ऐसा करते ही सारे क्रिस्टल चमकने लगते हैं और सनी को उठाकर एक एलिकॉन में बदल देते हैं। अब इसके पास तीनों तरह के पोनी की पावर होती है। इसके बाद क्रिस्टल आपस में जुड़ जाते हैं और अब तेज रोशनी के साथ सबका मैजिक वापस आ जाता है। इसका असर सारे टाउन पर पड़ जाता है। अब सब पोनीज को अपनी अपनी पावर वापस मिल चुकी थी। अब सब टाउन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब मूवी में देखते हैं कि सब पोनीज एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके।